जो हमारा लेक्चर है वो प्लेन कर्व फर्स्ट है। अब प्लेन कर्व क्या होती हैं? द कर्व विच आर ड्रॉन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन कर्व। वो कर्व्स जिनको हम प्लेन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं उन्हें हम प्लेन कर्व कहते हैं। अब यहाँ पर ना एक सवाल पैदा होता है कि प्लेन क्या होती है। एक ऐसी ज्योमेट्रिकली फिगर जिसके दो एक्सेस हों, या एक ऐसी बात हम करें जो विजिबिलिटी जो चीज़ है किसी अगर ज़मीन के ऊपर रखेंगे तो वो हमारे पास एक प्लेन फॉर्मेशन में होगी। एक ऐसी फिगर जिसके जो है वो दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस करती हैं, तो उसमें से एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। एक ये बात, और दूसरी बात ये कि अगर एक लाइन हम प्लेन पे ड्रा करें और वो प्लेन हॉरिजॉन्टल हो तो वो उस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। उन दो हिस्सों का नाम होगा, एक है अपर हाफ प्लेन और दूसरी का नाम होगा लोअर हाफ प्लेन। फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा नहीं करते, एक प्लेन के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, तो वो उस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक है लेफ्ट हाफ प्लेन और दूसरी का नाम बन जाता है राइट हाफ प्लेन। लेकिन अगर यही एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइनें हों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो फिर ये एक दूसरे को चार पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक इस पहले वाले का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे का नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड और इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इसको हम, उस पॉइंट को हम जो है ओरिजिन कहते हैं। वैसे इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं इसका। एन इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कर्व इन दी प्लेन। तो कोई फंक्शन है वो हम इस प्लेन के ऊपर कोई भी ड्रा कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है, हम डिफरेंट कर्व्स जो है वो उनको डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। उनकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है और ये सारा कुछ अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कर्व्स हैं जिनको हम प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये प्लेन कर्व का है, यानी ऐसी कर्व्स हम पढ़ेंगे जिनको प्लेन के ऊपर ड्रा कर सकेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लेन कर्व सेकंड, उसमें हम जो है वो पढ़ेंगे जिसके ऊपर जो है मजीद जो हायर लेवल की कर्व्स होंगी। तो पहली हमारे पास वेल नाउन कर्व हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन भी ये कर्व ही एक कंसीडर की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो है वो एक कर्व है और इस कर्व को हम प्लेन पे ड्रा करते हैं और इस स्ट्रेट लाइन की कितनी फॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी फॉर्म होती है, उनकी हम सारी जनरल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, या अगर इस इक्वेशन की बात होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी इक्वेशन दो वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री होगी और इस फॉर्मेशन में पड़ी होगी, तो हम उस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन कहेंगे, जिसमें ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की है जनरल डेफिनेशन। अब कुछ स्पेशल इस स्ट्रेट लाइन की हम फॉर्म पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन की स्पेशल पहली फॉर्म ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकती है।
या उसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट फॉर्म। अब ये एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ग्रेडियंट फॉर्म जो है, इस इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं? इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक जो है हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए। इसकी फॉर्मेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई होगी वो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, या इस इक्वेशन को बनाने का भी कहा जा सकता है। तो हमें वो स्लोप भी देगा और हमें जो है वो y इंटरसेप्ट भी देगा। इसमें m का मतलब है ग्रेडियंट मीन स्लोप और c का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। और दूसरी जो है इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन की जो है वो दूसरी फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां जो पीछे वाला पड़ा उसमें तो स्लोप और y इंटरसेप्ट था। अगर x इंटरसेप्ट भी हो और y इंटरसेप्ट भी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगी? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। a एंड b आर x एंड y इंटरसेप्ट्स। अब ये अगर आपको इंटरसेप्ट का पता नहीं है तो मैं ये बता देता हूं, a और b x इंटरसेप्ट का मतलब है वो लाइन जो है वो x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। जिस नंबर पे x और y को इंटरसेक्ट कर रही होगी हम उसको इंटरसेप्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप में होती, इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होगी तो वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म होगी। अब इसमें अल्फा का मतलब है उस नॉर्मल का, उस वो जो नॉर्मल हमारे पास होगा उसका x एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल है, और p का मतलब है लेंथ ऑफ द नॉर्मल टू दी ओरिजिन से लेकर उस नॉर्मल तक की जो लेंथ होगी वो हमारे पास p कहलाएगी। अगर वो हमें लेंथ और एंगल दे देगा और हम इसमें इक्वेशन में cos अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p में पुट करेंगे तो जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म बनेगी उसे हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। दूसरी हमारे पास है स्लोप वन पॉइंट फॉर्म। एक तो स्लोप और दूसरा एक पॉइंट चाहिए हमें। तो ये कैसी इक्वेशन होती है? द इक्वेशन y इज इक्वल टू y माइनस y नॉट इज इक्वल टू एम एक्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। m का मतलब है स्लोप और p जो यहाँ पॉइंट के अंदर x नॉट और y नॉट कोई पॉइंट भी हमें गिवन होगा तो हम ये इक्वेशन यूज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम कर लेंगे। अगर दो पॉइंट हमें गिवन हो, द टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। कुछ बुक में ये लिखा हुआ है और कुछ में ये लिखा हुआ है y माइनस वाई वन ओवर वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो तो हम उससे भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है x माइनस ए ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस बी ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होती है कि जिसमें हमें एक थर्ड वेरिएबल जो है वो लेट करना पड़ता है। अगर आपको याद हो पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होती है इफ वी एक्सप्रेस x एंड y to the third variable t या theta, that kind of equation is called parametric equation. नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो कर्व है वो है सर्कल। अभी हमने एक कर्व पढ़ी है, वो कर्व थी लाइन की। वो लाइन की फिर जितनी फॉर्म थी वो मैंने उनकी जर्नल फॉर्म, उनके फार्मूलाज लिखे। अब दूसरी प्लेन कर्व हम पढ़ रहे हैं, दूसरी प्लेन कर्व का नाम है सर्कल। अब हम सर्कल की जो है वो इक्वेशंस पढ़ते हैं। द सर्कल
with its center at h and k and radius r has its equation as x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर वो सेंटर हमारे पास 0 0 है तो वो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट सर्कल होती है और इसमें जो सेंटर होता है वो माइनस जी और माइनस एफ होगा और जो रेडियस होगा वो आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होता है। अब जरा यहां पे सुन लें कि एग्जाम में सवाल किस तरह से आ सकता है। वो हमें इस तरह की इक्वेशन दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। अच्छा हमें ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता सर्कल की इक्वेशन है या पैराबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है या किसी और की इक्वेशन है। तो याद रखा करें, अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, तो आप नोट करें वो 2gx भी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म भी मौजूद है, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म भी मौजूद है। तो ये फॉर्मेशन बनेगी तो हम उसे जो है वो सर्कल की इक्वेशन कहेंगे। और इसमें जो सेंटर होगा वो 2gx फॉर्म में बना के उसमें जो g होगा वो माइनस जी कर दोगे और 2fy की फॉर्म बना के हम जो है इसमें हमें जो सवाल पूछा जाएगा वो सेंटर और रेडियस मालूम करने का कहा जाएगा। उसी सवाल में आपने उसको जर्नल फॉर्म के साथ स्टैंडर्ड बना के उसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकालना होगा। और नेक्स्ट हमारी जो कर्व है वो है कोनिक्स। अच्छा यहां पे एक बात मैं बताता चलूं कि सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 होती है। अब ये क्लियर है कॉनिक सेक्शन में चैप्टर नंबर 6 उसमें ये इसेंट्रिसिटी और ये हर चीज को उन्होंने वाज़ेह एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है। उसको देखिएगा, अगर समझ ना आए तो फिर मैं इसेंट्रिसिटी का एक अलग ही एक पूरा लेक्चर बना दूंगा कॉनिक सेक्शन का, कि कॉनिक सेक्शन में हर चीज़ को फिर डिस्कस कर लेंगे, लेटस रेक्टम को, मेजर एक्सेस को, माइनर एक्सेस को, तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो मैंने जस्ट क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो कर्व्स के बारे में है तो मैं जो प्लेन कर्व्स हैं उन कर्व्स को ही डिस्कस कर रहा हूं। अब पैराबोला एक एक्सिस के अंदर हर तरह से बन सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है जो कि पहली है, तो ये एक्स एक्सिस ऐसे भी हो सकता है जो कि दूसरा हमारे पास है, और अगर वो ऐसे हो अपर हो तो ऐसे भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो पैराबोला की हमारे पास जो है वो 4 फॉर्म हैं और उनकी इक्वेशन मैंने लिख दी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और ये सेकंड इसका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये ओपन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड ओपन होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4ay ये ओपन होगा डाउनवर्ड। और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास 1 होती है। ये इसेंट्रिसिटी भी पेपर में पूछी जा सकती है कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है 0, और पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इलिप्स। इलिप्स का जो फार्मूला है, ये भी इलिप्स भी एक प्लेन कर्व है। ये ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेन कर्व। तो 3 ऐसी दे दी जाएंगी जो प्लेन कर्व नहीं होंगी और एक ऐसी दिया जाएगा जो प्लेन कर्व होगा। तो वहां से भी आपने इक्वेशन से भी जज कर सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो है वो प्लेन की है या स्पेस की है। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। हाइपरबोला दरमियान में माइनस आ जाता है, तो और इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन हमारे पास जो है वो 1 होती है। और इलिप्स में और सर्कल में फ़र्क होता है। सर्कल में हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से बराबर फासले पर होता है, लेकिन इलिप्स में ऐसा नहीं होता। अपने अंडे की शक्ल एक देखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है डी कर्व्स जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन।
होमोजीनियस इक्वेशन भी एक कर्व की है, ये प्लेन कर्व होती है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इन x एंड y इफ उसमें x की जगह tx और y की जगह ty पुट करें इज इक्वल टू वो उनमें t की पावर n कॉमन आ जाए तो हम उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, लेकिन वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। तो हमने x की जगह tx और y की जगह ty पुट किया तो आपने देखा t स्क्वायर सब में कॉमन है, तो बाकी उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है। तो ये हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास कर्व है द इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। तो ए पॉलिनोमियल, हाँ मैं इसमें फर्क भी आपको बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ nth डिग्री में और होमोजीनियस इक्वेशन में क्या फर्क है। ए पॉलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ए आई जे एक्स रेज पावर जे वाई रेज पावर के सच दैट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जे प्लस के इज इक्वल टू एन आई इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ द nth डिग्री। यानी कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा, एक्स और वाई में मिक्सअप होगा, उनमें जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा, जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो यानी एक्स और वाई अगर मिक्सअप है तो उन दोनों का सम करेंगे तो उनकी सम जो है वो उसकी डिग्री बनेगी। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो ये देखें 5x के x की पावर 9 y रेज पावर 3, हाँ